हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर जी का अनुशासन के संदर्भ में दृष्टिकोण विचार का अध्ययन करेंगे। हम लोग पहले देखते हैं कि हमने बताया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। प्रकृतिवादी का यहाँ तात्पर्य यह है कि प्रकृति के अंदर जो भी कुछ ईश्वर बनाया है उसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विकास का अवसर देना चाहिए या स्वतंत्र रूप से विकास की स्थिति उपलब्ध करनी चाहिए। उसी को कहा जाता है प्रकृतिवादी। जैसे कहा जाए, जैसे जानवर है, क्या है, जानवर जितना भी सीखा है, क्या किसी विद्यालय में पढ़ने गया था? नहीं, वो अब प्रकृति से सीखा। क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, वो सब कुछ अपने प्रकृति से ही सीखा है। उसी तरह से इन्होंने ये भी माना कि अगर मानव समाज में अगर प्रकृति महत्व को अगर स्वीकार किया जाए, कोई एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करे, तो प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है। जैसे एक प्रकार से अगर उदाहरण देखिए, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो लोगों का क्या है, पूरा प्राकृतिक जीवन है, वो सब कुछ प्रकृति से ही सीखते हैं, सब प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। परंतु जो उनका दृष्टिकोण था जंगली जैसा होना, ऐसा नहीं था। परंतु वो कहते थे कि मनुष्य अगर स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसको स्वतंत्र रूप से क्रियाकलापों को समान रूप से अवसर भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे ऐसे विचार दिए हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। तो इन्होंने कहा इन्होंने प्रकृतिवादी दार्शनिक है। अब इनका हम लोग इस वीडियो में जो है अनुशासन के संदर्भ में इनका विचार हम लोग देखेंगे। अनुशासन क्या होता है? किसी निश्चित नियम, समय और क्रिया के अनुसार व्यवस्थित व्यवहार करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। यानी इसमें जो है कार्य भी निश्चित होता है, कार्य की प्रक्रिया भी निश्चित होती है, व्यवहार भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, उसकी गतिविधियां भी निश्चित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुशासन। जैसे विद्यालय के जो नियमों का जब पालन सभी लोग करेंगे तो कहा जाएगा कि विद्यालय अनुशासित होकर के चल रहा है। जैसे आप ये समझिए, जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग उपांग हैं, ये सभी अंग अपना अपना काम करें तो ये शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और व्यवस्थित भी रहेगा। तो उसी को कहा जाएगा कि सभी अंग अनुशासन से काम कर रहे हैं शरीर का। जहाँ पर अनुशासन भंग होता है वहाँ पर समस्या क्रिएट होती है। आज भी जो भारत में समस्या उत्पन्न हुई है उसके पीछे है अनुशासन भंग होना। कोई पद के अनुसार अनुशासन भंग किया है, तो कोई सरकारी जॉब पा के अनुशासन भंग किया है, तो कोई जो है पैसा कमाने में अनुशासन भंग किया है। तो जहाँ अनुशासन भंग होता है वहाँ विकृतियाँ, समस्या उत्पन्न होती हैं। तो याद रखिएगा। तो अनुशासन जो है, जिस तरह से हमारे शरीर के अंग अपने अपने अनुशासन में रह के अपना अपना कार्य करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से अनुशासन जो है प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का या समाज के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। इस महत्व को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि वास्तव में अनेक क्रियाएं हैं, कहाँ कहाँ गुरु रहेगा। अनेक क्रियाएं हैं, अनेक अनेक व्यवहार हैं, अनेकानेक क्षण प्रतिक्षण आदमी का दायित्व, क्रियाकलाप इत्यादि सभी आवश्यकताएं, इच्छाएं बदलती रहती हैं। तो कहाँ कहाँ कितनी शिक्षाएं दी जाएंगी, पर्याप्त शिक्षा कहाँ से दिया जाएगा, कब कितना जीवन भर पढ़ाया ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं संभव। तो उनका कहना ये था कि आत्मानुशासन, जो आपकी अंतरात्मा कहे वही क्या है, अनुशासन का उत्तम स्वरूप होता है। ऐसा नहीं कि उस समय चोर बेईमान नहीं थे, उनके भी सामने तो ये बात आई होगी कि नहीं, कि अगर कोई चोरी कर लेता है, कुछ दिन में वो अभ्यस्त हो जाता है तो कहेगा कि भैया हमको तो सबसे सरल यही उपाय है, हमारा मन यही कह रहा है कि ये चोरियाँ करके डेली जीवन यापन करो। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये उन्होंने कहा कि जब आदमी अपने हृदय की आवाज़ को सुन करके उसके अनुसार व्यवहार करेगा तो उसका भी कल्याण होगा, दूसरे का कल्याण होगा। आत्मानुशासन का मतलब ही नहीं कि अपने लाभ के चक्कर में दूसरे का हानि करा दे, ऐसी बात नहीं कहा उन्होंने कहा कि वास्तव में आत्मानुशासन जो आदमी के हृदय से आवाज़ आती है उसके अनुसार अगर वो व्यवहार करे तो वह जो है उसका भी विकास होगा, दूसरे का भी विकास होगा। आत्मानुशासन का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपना विकास कर लो, दूसरे का नुकसान कर दो, इसका अर्थ ये नहीं होता है। आत्मानुशासन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से भी आपको विकास का वह निर्णय देगा आपकी अंतरात्मा, और दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा शासन या ऐसा अनुशासन के पक्ष में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के अंदर आत्मानुशासन का ही जो है भावनाओं को समझने, उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा जागृत करें। इसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे सीखेंगे, तो उन्होंने कहा
शिक्षक सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, भोग विलास से दूर होना चाहिए। शिक्षक सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, आत्मानुशासन सिखाने के लिए। उसी तरह से समाज, जैसे समाज में जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, परंपराएं, खेल कूद, सामूहिक कार्य जितने भी हैं, तो ये जितने भी सामाजिक कार्य हैं, ये कार्य तभी होते हैं जब उसमें अनुशासन का पालन किया जाता है। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक वो नियम नहीं बनेगा समाज में, तब तक वो आदमी उस कार्य को कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आत्मानुशासन के विकास में समाज भी बहुत ज़्यादा योगदान देगा, क्योंकि समाज खेल कूद, संस्कृति, सभ्यता इत्यादि के माध्यम से वह उचित नियम को धारण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर देगा। इसलिए आत्मानुशासन उत्तम है। उसी तरह से उन्होंने बताया प्रकृति के अंतर्गत भी व्यक्ति जो है अनेक आवश्यकताओं, अनेक गतिविधियों से, प्रकृति से, इस संसार से जुड़ा हुआ है। तो उन समस्त गतिविधियों में का प्रयोग तभी कर पाएगा जब वह उससे सुख दुख जो अनुभव होने वाली है, प्रकृति से लाभ हानि होने वाली है, जो लाभ होता है, जो उत्तम व्यवहार होता है, वह अपने अनुभवों के माध्यम से, प्रकृति के बारे में अनुभवों के माध्यम से, समाज के बारे में अनुभवों के माध्यम से, स्वयं के द्वारा भी वह अच्छे नियमों को धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाता है, जिसके कारण से उसका व्यवहार ऐसा होने लगता है कि जो व्यक्तिगत के साथ साथ समाज के लिए भी अच्छा होता है, अनुकूल होता है। उसी लिए उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों में अगर किस भावना को विकसित करना है, आत्मानुशासन को, ताकि विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम से, समाज के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, स्वयं के अनुभव के माध्यम से उत्तम क्रिया, उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण को नियम के साथ, नीति के साथ सीख सके और उसे व्यवहार में कर सके। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आत्मानुशासन को सुपीरियर बताया, सबसे अच्छा बताया। यही है आत्मानुशासन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार अनुशासन के संदर्भ में किस प्रकार था और अनुशासन का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, और अनुशासन के माध्यम से विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हुए अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।